हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अकाउंट्स के पेपर प्रेजेंटेशन कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, कैसे अकाउंट का पेपर प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे आप एग्जाम में आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब फुल मार्क्स आप कैसे अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हो यदि आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है, कैसे आपको कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है आपका, वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में सबसे पहले आपका आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको उस सेंटेंस को वापस से लिखना है और उसे आपको क्या कर देना है, जो भी आपके राइट आंसर रहेंगे उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करके रखना है प्रॉपर तरीके से। आप पेंसिल से भी अंडरलाइन कर सकते हो, पेन से भी, बट आपको अंडरलाइन करना जरूरी है, जिससे एग्जामिनर यदि पेपर चेक करेगा तो आपको ये आपने बाकी के सेंटेंस में क्या लिखा है उसको ना रीड करके वो डायरेक्टली आपका आंसर चेक करेगा। और यदि आपका आंसर राइट रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, फुल मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स चाहिए तो आपको राइट आंसर भी लिखना है प्लस उसको अंडरलाइन करके रखना है, जिससे एग्जामिनर का फोकस इधर उधर न जाकर डायरेक्टली आपके आंसर के ऊपर फोकस करेगा और राइट मार्क्स आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर डैश ऑफ दिस सर्विस टू द पब्लिक लार्जर। तो ये सब सेंटेंस नहीं पड़ेगा, उसके पास ऑलरेडी आंसर शीट रहता है। जैसे हम लोग पेपर चेक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पहले से एक आंसर शीट होता है जो बोर्ड से आया हुआ रहता है, उसके अंदर जो राइट आंसर दिया रहता है हम लोग डायरेक्टली राइट आंसर चेक करेंगे। सोशल राइट है क्या, इक्वल, आपने प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट्स, ऐसे आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यदि आपने ऐसे प्रॉपर आपका राइट आंसर है तो फुल मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, आपको वन सेंटेंस पूछा गया रहता है, वन वर्ड पूछा रहता है। तो वन वर्ड में यदि आप क्वेश्चन लिख के आंसर लिख रहे हो तो भी अच्छी बात है, यदि आप क्वेश्चन नहीं भी लिखते हो फिर भी आप आंसर लिख दे रहे हो तो आपको सही है। आपको लगता है कि और भी पेपर को इससे ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन करना है तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखे ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर ये अटेम्प्ट कर रहे हो, ये लिखकर बताना जरूरी है। आप विदाउट क्वेश्चन नंबर डाले हुए कोई भी पेपर लिखना आपको स्टार्ट नहीं करना है। पॉसिबल हो तो आप बीच में भी यहाँ पर लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये हम लोग को अटेंड करना है वहां पे। बट आपको एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए, जो पेपर चेक कर रहे हैं, मॉडरेटर हो गए, एग्जामिनर हो गए, आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है। तो इस तरीके से यदि आप अटेंड करते हो तो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर जो और डिफाइन लिखना था उसमें एटलीस्ट एक एक लाइन छोड़ के रखना चाहिए। तो आप लोग जब भी पेपर लिखो तो आपको जो भी डिफाइन के क्वेश्चन लिखोगे, जैसे यहाँ पे आपको वन सेंटेंस में आंसर देने रहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, आपको एक एक लाइन आपको क्या करना है, छोड़कर हमेशा लिखना है। इसके अलावा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यदि पूछा गया है तो यहाँ पर भी आपको एक ये बात का याद रखना है कि जब भी आप राइट आंसर जहाँ पर लिखोगे उसको अंडरलाइन जरूर करें, अंडरलाइन में कहीं पे भी छोड़े नहीं। तो ऐसे यदि आप अंडरलाइन करके रखते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो इस भी क्वेश्चन में इसको पूरे ऑब्जेक्टिव में से 20 आउट ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर 1 में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स यहाँ पे मिला है और एक भी मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट भी नहीं हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से पूछा गया। तो यदि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो या मान लेते हैं आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना देना है प्रॉपर, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर आपको लिखना है। इन द बुक्स ऑफ फॉर्म जो भी रहेगा उसका नाम लिख देना, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। इसके बाद आपको पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज ऐसे करके आपको सिंबल पूरा लिख देना है। अभी इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज को याद रखना है कि आपका जो मार्क्स मिलता है वो आपके हर एक एक वर्ड को चेक किया जाता है। मीन्स यदि आपका स्टॉक राइट है तो उसके मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे मशीनरी आपने पोस्टिंग किया सही तो उसके मार्क्स मिलेंगे, आरडीडी राइट आपने लिखा तो उसके मार्क्स मिलेंगे, बिल्डिंग फर्नीचर, मतलब आप जितना राइट लिखोगे, जितना आपके राइट रहेंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, जिस पार्टनर्स का नाम है, ठीक है, उसके नीचे रुपीस का सिंबल बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिखते हैं।
ये मिस्टेक आपको नहीं करना। आपके रुपीस के सिंबल भी लिखना कंपलसरी होता है, और जो भी आप अमाउंट लिखो या जो भी आप यहाँ पे वर्ड लिखो वो क्लियरली एग्जामिनर को दिखना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, आप कहीं पे कट पिट मत करो। मेरा मानना है कि आप यदि कट पिट करोगे तो वहाँ पे एग्जामिनर को हो सकता है किसी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट ना जाए, आपका इंप्रेशन थोड़ा खराब होगा, तो आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको एडमिशन ऑफ पार्टनर में देख सकते हो फुल मार्क्स मिल गया था। यदि रिटायर डेथ अटेंड करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा यदि आपने प्रॉपर यदि अटेंड किया है। तो कैसे यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बना के भी कुछ चीज़ें शो कर देना है। जैसे हम लोग को गुडविल अकाउंट्स, कैश अकाउंट, ये भी शो करना रहता है। यहाँ पे बैलेंस शीट आपको बनाना है। बैलेंस शीट में जो डेट को एडमिट हुआ है पार्टनर, वो डेट का बैलेंस शीट रहेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी लिखते हैं तो डेट 31 मार्च का डाल देते हैं। आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर जो भी आपको डेट लिखना है वो आप जिस दिन पार्टनर एडमिट हुआ है, यदि आप रिटायरमेंट अटेंड कर रहे हो तो जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ है, बैलेंस शीट उस पर्टिकुलर डेट का बनता है। तो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म यहाँ पे लिखने का, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यदि 2019 का रहेगा तो इसके बाद आपको जो भी बैलेंस शीट प्रॉपर बना देना है। वर्किंग नोट्स के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो आपको, ठीक है। कैश अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स प्रॉपर यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर फुल मार्क्स यहाँ पे मिल गया है स्टूडेंट को। यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिला है फुल, यहाँ पे देख सकते हो 10 मार्क्स मिल गया है। इसके अलावा यदि बिल्स रिसीबल नाम का इसने जो क्वेश्चन था उसको अटेंड किया है, बिल्स रिसीबल, तो बिल्स रिसीबल क्वेश्चन अटेंड करने पे जनरल एंट्री पास किया। तो जनरल एंट्री पास करने पे यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपको फुल मार्क्स मिले हैं, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको मिले हैं। आपको मतलब इस स्टूडेंट को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं। एक एंट्री यदि आपका राइट हो रहा है तो यहाँ पे पूरे आपको मार्क्स मिल रहे हैं। 4 एंट्री राइट है तो 4 मार्क्स यहाँ पे मिलता है। किसी किसी एंट्री का 2 मार्क्स होता है, यदि आपकी वो एंट्री राइट हो जाएगी तो उसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ पर एंट्री है, इसने ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों के बुक में एंट्री पूछा है। तो इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम रहेगा ड्रॉई का, उसका नाम लिखना है, जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, रुपीस, क्रेडिट, रुपीस, इस तरीके से लिख के आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है। यदि आपके पूरे राइट रहेंगे जनरल एंट्रीज, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको डेथ ऑफ पार्टनर, ये भी आपके यहाँ पर पूछा गया, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए, आई थिंक 8 या 10 मार्क्स के लिए है। तो 8 मार्क्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका 10 मार्क्स के लिए है, और ये कितने, 8 मार्क्स के लिए। तो अभी ऐसे में सेम आपको क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपको कहीं पे भी मिस नहीं करना, क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉपर डाल के लिखना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे जो भी इसके डेबिट क्रेडिट रहेंगे, पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देना आपको, अमाउंट रुपीस। तो जितने भी आइटम के रहेंगे पोस्टिंग एकदम क्लियरली आपको करना है, एकदम अच्छे से। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको लगता है कि एक लाइन में नहीं आएगा, 2 लाइन में लिखो। जिससे स्टूडेंट ने कैसे लिखा है, यहाँ पे रॉन्ग नहीं किया है, यहाँ पे कुछ कट पिट नहीं किया है, ऐसा नहीं किया कि मैं एडजस्ट करने में सब मिक्स कर दिया है। इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको 2 लाइन में लिखना है, 2 लाइन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसे लिखो कि पता चलना चाहिए, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट्स, टू कैपिटल रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टू कैपिटल नहीं लिखते, टू को स्मॉल लिखते हैं, बाई को भी स्मॉल लिखते हैं। तो ये सब मिस्टेक आपको, छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी मिस्टेक से बचना है आपको एकदम तरीके से, यदि आपको फुल मार्क्स चाहिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कैसे इस स्टूडेंट को पूरा 8 में से 8 मार्क्स यहाँ पर इसको मिला है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर बनाया है, ठीक है, और इसको पूरे इस 8 मार्क्स आपको मिल गए हैं, ठीक है, नाम और पूरा जो भी इसकी पोस्टिंग है, सस्पेंस अकाउंट्स, और यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाया हुआ है। और साथ में इसने वर्किंग नोट करके दिखाया है कि कैसे इसने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट ऑफ द शेयर्स ऑफ राजेश प्रॉफिट, ठीक है, राजेश के जो प्रॉफिट है उसका शेयर्स कैलकुलेट किया है। तो लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए 1,80,000 और राजेश के शेयर्स कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले लिखकर अमाउंट डाल के आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके देना है। इसके अलावा इसने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अलावा सॉरी रेट डेट हो गया, ठीक है, और इसके अलावा क्या पूछा गया था,
क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ देख सकते हो, ठीक है। एनपीओ में कैसे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ फॉर्म जो भी था लिखा हुआ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन, प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से बोल सकता हूँ सिस्टमेटिक वे से एकदम प्रेजेंटेशन, डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंडिचर, इनकम और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो यदि यहाँ पर आप पूरा सब कुछ आपके राइट रहते हैं, ठीक है, कैसे प्लस माइनस लिखना है वो भी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि ये सब चीज़ें आपने प्रॉपर लिखा है तो आपको भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके मैटर इंपॉर्टेंस है। आपने लिखा है, यदि पेपर प्रेजेंटेशन आपका प्रॉपर नहीं है तो आपका फुल एफर्ट भी आपको फुल मार्क्स नहीं दिला सकता है। यदि आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपके पास पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे एनपीओ में आपको, एनपीओ आपका हाईएस्ट मार्क्स का था, 12 मार्क्स का था, फाइनल अकाउंट्स आपके 12 मार्क्स के आते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पे स्पेशली आपका फोकस रहना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है यहाँ पर। इसके अलावा देखो बैलेंस शीट बनाया हुआ है, ठीक है। पूरा बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च लिखना है, लायबिलिटीज और असेट्स लिखना है, जो भी इसके अमाउंट रहेंगे प्लस माइनस करके कैसे शो करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है। यदि मैं फाइनल अकाउंट्स की बात करूँ तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको ये भी 12 मार्क्स के लिए आता है। एनपीओ में यदि कोई वर्किंग नोट के तौर पे कैलकुलेशन जैसे आपको पूछ लिया गया है तो कैलकुलेशन भी करके आप दिखाओ, ऐसा इग्नोर मत करो, कैलकुलेशन भी करके दिखाना है, वर्किंग नोट्स बना देना है, फुल मार्क्स चाहिए तो। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन साइंस एंड लेबोरेटरी बोला गया था, 20% ऑन साइंस एंड लेबोरेटरी, तो जितना अमाउंट था उसका 20% निकाला गया है। तो कैलकुलेट करके इसने प्रॉपर तरीके से दिखाया है, इसलिए इसको 12 में से 12 मार्क्स आपको मिल गए हैं। इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स पूछा जाता है, तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको क्या चीज़ों को याद रखना है कि इसके अंदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनता है। तो आप चाहो तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को साथ में बना सकते हो या अलग अलग तरीके से भी आप बना सकते हो, वो चॉइस आपका है, ठीक है। तो आपको कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, यदि आप एक साथ में बनाते हो तो भी चलेगा, यदि आप अलग अलग तरीके से बनाते हो तो भी। तो यदि आप एक साथ में बना रहे हो तो आपको क्लियरली रहना चाहिए कि एक लाइन आप छोड़ दो कि जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट्स का टैली होगा उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होना चाहिए। दोनों मिक्स नहीं बनाना, आपको दोनों एक साथ में मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग ही प्रेजेंट करना है। इसके बाद इसके जो बैलेंस शीट बनाओगे, ये बैलेंस शीट भी आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से। आप मेरी बात मानना तो यहाँ पे जो डेट इसने मिस किया है, डेट भी आपको मिस नहीं करना, ठीक है। 31 मार्च जो भी डेट रहेगा वो लिख देना, 2019 है तो 2019। इसके अलावा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है और सही तरीके से शो करना है। याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो बैलेंस शीट होता है इसके अंदर भी डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना है, इसके अंदर आपको डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखना है। ये इस तरीके से यदि आप पेपर प्रेजेंट करोगे तो जैसे इस स्टूडेंट को 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 20 मार्क्स मिला है, क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मार्क्स, फुल मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 में 8 मार्क्स, 6 में 12 मार्क्स, 7 में 12 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट को मिला है। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंट करना है। थैंक यू सो मच।